वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। हमारे साथ हैं सिमरिया के विधायक किशुन जी। सर, स्वागत है आपका वेल न्यूज़ में। धन्यवाद। मधुपुर उपचुनाव में आप काफ़ी सक्रिय हैं और सभी जगह जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस विधानसभा समृद्ध विधानसभा रहा है। मैक्सिमम जब विधायक यहाँ बने हैं, कृष्णानंद झा से अगर बात करें तो कृष्णानंद झा भी मंत्री रहे थे, उसके बाद हाजी साहब मंत्री रहे, राज परिवार जी मंत्री रहे। समृद्ध इसको हम लोग मानते हैं कि मधुपुर विधानसभा एक समृद्ध विधानसभा रहा है। इस विधानसभा में इस बार भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया है। इस विधानसभा को किस तरह से फतेह करेंगे आप लोग, क्या रणनीति है? सबसे पहली बात है, आपने कहा कि यह बहुत समृद्ध विधानसभा है, लेकिन आज 1 तारीख से लगातार क्षेत्रों का जब हम भ्रमण कर रहे हैं, गांव टोला में जा रहे हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो देख के मन में दुख होता है। आज भी दलित बस्ती हो या जनरल, ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें की हाल बहुत ही खराब है, जबकि यहाँ किसी न किसी रूप में मंत्री भी लोग रहे हैं। और आप अगर अभी की बात करें तो अभी भी यहाँ हाजी हुसैन के बेटे मंत्री के पद पे हैं, 1.5-2 महीने से मंत्री हैं, लेकिन क्षेत्र में ये काम हुआ नहीं। मुख्य रूप से यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा कि भाजपा के ही जो विधायक राज परिवार जी थे, तो काफ़ी बोर्ड लगा हुआ है, अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। इस बार एक संघर्षशील प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है, और जब हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों के अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि गंगा सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, हर सुख दुख में मदद करते हैं। तो जो न कभी मुखिया रहा, न कभी विधायक रहा, और उनके प्रति लोगों के दिल में इस तरह का भाव है, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत प्रचंड बहुमत से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक जातीय समीकरण का बात करें हम, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि हम भी रिजर्व सीट से जीत के आए हैं, और आपने तो शॉर्ट में मेरा नाम ले लिया, मेरा भी नाम किशुन कुमार दास है, और इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग अनुसूचित जाति की संख्या, वोटरों की संख्या लगभग 54-55 हज़ार है, और उसमें सर्वाधिक अगर आप देखें तो लगभग 45,000 वोटर दास परिवार से आते हैं। आज दास परिवार, यही दास परिवार 2019 में गंगा जी को लगभग 25,000 वोट देने का काम किया। सही मायने में देखिएगा तो यह दास परिवार का आशीर्वाद उनको पहले भी मिला है, और इस बार के चुनाव में एक तरफा दास परिवार उनको वोट करने जा रहा है। ऐसा क्षेत्र में घूमने से लग रहा है, लोगों के द्वारा जो आश्वासन मिल रहा है उससे लग रहा है। और हम अनुसूचित जाति समाज से खास करके आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहते हैं, क्योंकि हाजी हुसैन साहब 1995 से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आज भी क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम चरम पे है, विकास शून्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपके माध्यम से अनुसूचित जाति समाज से को विशेष रूप से हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनका मत निश्चित तौर पर गंगा नारायण सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। दलित वोटर को साधने के लिए भाजपा की जो रणनीति है वो क्या है? देखिए, रणनीति तो सारे दल कर रहे हैं। सभी दल का एक सोच होता है कि हम दलितों के बीच पहुँचें, लेकिन जो पार्टी दलितों के बल पर पहले चुनाव जीती है, तब चुनाव जीतने के समय दलित आ जाता है, और फिर 5 वर्ष दलित भुला दिए जाते हैं। इसी बात का मलाल दलितों के बीच में है। आज दलित इसी का हिसाब चुकता करने के लिए गंगा जी को वोट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, 1952 से लेकर के 1967 तक
दलित विधायक रहे। उसमें से 1962 में ये सीट रिजर्व हो गया था, मधुपुर सीट रिजर्व किया गया था। और उसके बाद उस समय छट्टू लाल तुरी एक दलित विधायक हुआ करते थे और वो जो है 67 तक विधायक रहे। उसके बाद ये सीट जनरल हो गया। जनरल होने के बाद दलितों को मधुपुर विधानसभा में हर वक्त अनदेखी किया गया है। इस बार अगर यदि गंगा नारायण जीतते हैं तो आपको क्या लगता है, इन्हें मान सम्मान मिलेगा? दलित जिस प्रकार छले गए हैं बीते लंबे समय से, वो खुद सौ विवेक से इस बार लगभग फैसला कर लिए हैं कि हमारा मान सम्मान अगर कोई रख सकता है तो वह गंगा नारायण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी संख्या में लोग गोदबंद हो रहे हैं। दलित समाज का वोट निश्चित तौर पर इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल छाप पे मिलने वाला है। उसके और भी कई कारण हैं, जबकि पूर्व में कांग्रेस के राज में आपको पता होगा कि इंदिरा आवास चलता था, 14,000 20,000 की लागत से बनती थी और उसमें जानवर रखने लायक भी नहीं होता था। आज आदरणीय मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 2 कमरे होते हैं, बरामदे होते हैं, किचन होता है और साथ में शौचालय भी दिया जा रहा है। लोगों को मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के द्वारा दी जा रही है। जिन घरों में पहले आप देखेंगे कि बड़े बड़े घरों में रसोई गैस की सुविधा होती थी, आज मोदी जी के शासनकाल में गरीब से गरीब के घरों में भी हम लोग उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का सिलेंडर दे रहे हैं ताकि वह धुआं की ज़िंदगी से बाहर निकल सकें। 1 रुपये में चावल मिल रहा है। इस प्रकार गरीबों के निमित्त इतनी सारी योजनाएं हैं। 1 रुपया में इंश्योरेंस का लाभ लोगों को मिल रहा है। अगर किसी को दुर्घटना में मौत होती तो उसको 2 लाख रुपया मिलता है। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं गरीब के निमित्त ही चल रहे हैं, जिसका लाभ सीधा सीधी यहाँ के वंचितों को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज दलित समाज मोदी जी को भगवान के रूप में देख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, गंगा नारायण सिंह को इस बार एकमुश्त उनको वोट मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि दलित वोट मधुपुर विधानसभा में एक दोनों ही पार्टी के लिए या जो भी तमाम पार्टियों के लिए, दोनों ही नहीं कहेंगे, तमाम पार्टियों के लिए दलित का वोट निर्णायक वोट होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, एक चीज़ मेरे यहाँ कहावत है भैया कि जेठ भेला हेठ और बैसाख होला ऊपर। इसका शब्दार्थ ये लगाता है कि जेठ बड़ा होता है, बैसाख छोटा होता है। अब आप देखें इस विधानसभा क्षेत्र में कि लगभग 1.25 लाख वोटर्स हैं। उसमें अगर हम उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुस्लिम की आबादी, उसके बाद अनुसूचित जाति की आबादी 40,000 है ना, बैकवर्ड की आबादी, अगर इस रूप में हम लोग बाइफरकेट करें तो हिंदू समाज बहुसंख्यक है और निश्चित तौर पर हिंदू समाज का वोट और गंगा जी के चलते मुस्लिम समाज का भी कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? आश्वस्त ही नहीं, 110% आश्वस्त हैं। क्योंकि अभी एक आम तौर पर हम लोग 100% ही मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम क्षेत्र में जाने से जो मेरा अनुभव बोल रहा है कि 110% हम यह चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्र में आ गए हैं, उतर गए हैं, आप लोगों को क्या उनके आने से कंपटीशन बढ़ गया है? हम जो बातें आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे राज्य के होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 4 दिनों तक वो प्रचार में आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो हार पहले ही उनको दिखाई पड़ रहा है और उस हार को बचाना चाहते हैं, इसीलिए कैंपेन कर रहे हैं। हम तो सुने माननीय शिबू सोरेन जी भी यहाँ कैंप करने वाले हैं। वो वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको एक बार कोरोना भी हो चुका है। अब वोट के चलते उनको यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। हम माननीय हेमंत सोरेन जी को से आग्रह करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि कम से कम माननीय गुरु जी को चुनाव के लिए ना लाया जाए। वो आ गए हैं, अच्छी बात है, जनता फैसला करेगी। 17 को वह दिन आने वाला है।
चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपना कीमती समय हमको दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।